श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग पंचम अध्याय। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। महापुरुष का जन्म वृतांत। शरत, हेमंत तथा शीतकाल व्यतीत होकर क्रमशः ऋतुराज बसंत का आगमन हुआ। शीत तथा ग्रीष्म के सुख सम्मेलन से स्थावर जंगमों में नवीन प्राण संचार कर संसार में समागत मधुमेह फाल्गुन का आज छठा दिवस है। जीव जगत में एक विशेष उत्साह, आनंद तथा प्रेम की प्रेरणा सर्वत्र दिखाई दे रही है। शास्त्रों में कहा गया है कि ब्रह्मानंद के एक कण ने सबके अंदर विद्यमान रहकर उसने उन्हें सरस बना रखा है। क्या उस दिव्य उज्ज्वल आनंद कण के कुछ अधिक अंश को पाकर ही यह बसंत ऋतु संसार में सर्वत्र इतना उल्लास का संचार करती है? चंद्रा देवी की शंका तथा पति देव की कल्पना अनुसार आश्वासन प्राप्ति। श्री रघुवीर के भोग के लिए रसोई बनाती हुई श्रीमती चंद्रा देवी उस दिन अपने हृदय में एक दिव्य आनंद का अनुभव कर रही थी, किंतु उन्हें अपना शरीर अत्यंत अवसन्न प्रतीत होने लगा। सहसा उनको यह ख्याल हुआ कि शरीर की दशा को देखकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। यदि अभी प्रसव काल उपस्थित हो तो घर पर ऐसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जिसके द्वारा श्री रघुवीर की सेवा की व्यवस्था की जा सके। किंतु दूसरा उपाय ही क्या है? घबरा कर उन्होंने अपने पति देव से यह बात कही। श्री क्षुधीराम जी उन्हें आश्वासन देते हुए बोले, घबराने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे गर्भ में जिनका शुभागमन हुआ है वे कभी भी श्री रघुवीर की सेवा में विघ्न उत्पादन कर संसार में प्रविष्ट नहीं होंगे। मुझे यह दृढ़ विश्वास है, अतः चिंतित न हो। श्री ठाकुर जी की सेवा आज तुम अवश्य ही कर सकोगी। कल से उसके लिए मैंने दूसरी व्यवस्था कर रखी है तथा धनी को आज रात से ही यहाँ सोने के लिए कह दिया गया है। पतिदेव की बात को सुनकर श्रीमती चंद्रा देवी में मानो नवीन बल का संचार हुआ और वे आनंदित होकर घर के कामकाज करने लगी। वास्तव में उनका कहना ठीक निकला। उस दिन श्री रघुवीर के मध्याह्न भोग तथा सायंकालीन सेवा कार्य आदि निर्विघ्न रूप से संपन्न हो गए। रात में भोजन आदि करने के पश्चात श्री क्षुधीराम जी तथा राम कुमार जी अपने शयन कक्ष में प्रविष्ट हुए तथा धनी आकर चंद्रा देवी के साथ एक ही कमरे में सो गई। जिस कमरे में श्री रघुवीर विराजमान थे उसके सिवाय उस मकान में रहने के लिए 2 झोपड़ियां और एक रसोई घर था तथा अन्य एक छोटी सी कुटिया में एक ओर धान कूटने की एक ढेकली और धान रिझाने के लिए एक चूल्हा था। स्थानाभाव के कारण इसी कुटिया को सूतिकागार बनाने का निश्चय पहले से ही किया जा चुका था। गदाधर का जन्म। रात्रि व्यतीत होने के लगभग अर्ध घटिका अवशिष्ट थी। उस समय श्रीमती चंद्रा देवी को प्रसव पीड़ा होने लगी। धनी की सहायता से वे उस कुटिया में जहाँ धान कूटने की ढेकली थी
जाकर लेट गई और तत्काल ही उन्होंने एक पुत्र प्रसव किया। श्रीमती चंद्रा देवी की तात्कालिक व्यवस्था करने के पश्चात नवजात शिशु की सहायता के लिए अग्रसर होकर धनी ने देखा कि पहले जहां उसे रखा गया था वहां से वह कहीं अंतर्निहित हो चुका है। भयभीत होकर उसने दीपक को तेज किया तथा चारों ओर ढूंढने लगी। अंत में देखा कि रुधिर आदि से भीगी हुई जमीन पर क्रमशः फिसलता हुआ धान सिझाने के चूल्हे के अंदर प्रविष्ट हो वह राख में लिपटकर चुपचाप पड़ा हुआ है। तब धनी ने धीरे से उसे उठा लिया तथा उसके शरीर को साफ कर दीपक के प्रकाश में ले जाकर देखा कि अद्भुत सुंदर बालक है तथा देखने में 6 महीने के बच्चों जैसा हृष्टपुष्ट है। पड़ोसी लाहा बाबुओं के घर से तब तक प्रसन्न इत्यादि चंद्रा देवी की 3-4 सहेलियां समाचार पाकर वहां उपस्थित हुई। धनी ने उनसे पुत्र जन्म की घोषणा की एवं पवित्र गंभीर ब्राह्म मुहूर्त में श्री क्षुदीराम जी की तप पुनीत कुटी शंख ध्वनि से पूर्ण हो उठी और वहाँ से महापुरुष की शुभागमन वार्ता संसार में प्रचारित हुई। गदाधर के शुभ जन्म मुहूर्त के संबंध में ज्योतिष शास्त्र अनुसार विचार। तदंतर नवजात शिशु का जन्म लग्न विचारने में प्रवृत्त हो शास्त्र कुशल क्षुदीराम जी ने देखा कि विशेष शुभ मुहूर्त में बालक इस संसार क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ है। बंगला फाल्गुन 6 सन 1242, शकाब्द 1757, दिनांक 17 फरवरी 1836 ईस्वी, शुक्ल पक्ष बुधवार रात की 31 घड़ी व्यतीत होने के बाद अर्ध घटिका मात्र अवशिष्ट काल में बालक का जन्म हुआ है। शुभ द्वितीया तिथि उस समय पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के साथ संयुक्त रहने के कारण सिद्धि योग का उदय हुआ था। बालक के जन्म लग्न में सूर्य, चंद्र तथा बुध एक ही स्थान में विराजमान है और शुक्र, मंगल तथा शनि तुंग दशा को प्राप्त कर उसके जीवन की विशेषता का परिचय दे रहे हैं। महामुनि पराशर जी के मतानुसार राहु तथा केतु या दोनों ग्रह जन्म के समय तुंगस्थ थे। साथ ही बृहस्पति तुंगाभिलाषी होकर अवस्थित रहने के कारण बालक के भाग्य पर विशेष शुभ प्रभाव विस्तार कर रहा है। राशि के अनुसार गदाधर का जन्म। तदंतर नवजात बालक के जन्म नक्षत्र का विचार कर विशिष्ट ज्योतिषियों ने उनसे कहा कि जिस उच्च लग्न में बालक ने जन्म लिया है उसके बारे में ज्योतिष शास्त्र का यह स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे लग्न में जन्म लेने वाले व्यक्ति धर्मवेत्ता तथा सम्माननीय होंगे और सर्वदा पुण्य कर्म के अनुष्ठान में रत रहेंगे। अनेक शिष्य परिवृत्त होकर वे किसी देव मंदिर में निवास करेंगे तथा नवीन धर्म संप्रदाय का प्रवर्तन कर श्री नारायण के अंश संभूत महापुरुष के रूप में संसार में सर्वत्र प्रसिद्धि लाभ करके सभी लोगों के पूज्य बनेंगे। श्री क्षुदीराम जी यह सुनकर विस्मित हो उठे। कृतज्ञ हृदय से वे सोचने लगे
कि गया धाम में उन्होंने जो स्वप्न देखा था वह सचमुच सत्य प्रमाणित हुआ। तदंतर जात कर्मादि संपन्न करने के पश्चात राशि के अनुसार बालक का नाम श्री शंभुचंद्र रखना उन्होंने निश्चय किया तथा गया धाम के विचित्र स्वप्न की बात को स्मरण कर सबके समक्ष बालक को श्री गदाधर नाम से अभिहित करने का निर्णय किया। गदाधर की जन्म कुंडली। श्री रामकृष्ण देव की अद्भुत जन्म कुंडली के साथ उनकी जन्म पत्री के कुछ अंश आप सबकी सुविधा के लिए दिए जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान रखने वाले पाठक वर्ग उनको देखकर ये समझ सकेंगे कि उक्त विवरण भगवान श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री शंकर तथा श्री कृष्ण चैतन्य देव आदि अवतार रूप से प्रसिद्ध पुरुषों की अपेक्षा किसी अंश में न्यून नहीं है। श्री रामकृष्ण देव के जन्म समय के संबंध में कुछ बातों का उल्लेख करना यहाँ हम आवश्यक समझते हैं। दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के समीप आते जाते समय हम में से अनेक व्यक्तियों ने उनको यह कहते हुए सुना था कि उनकी वास्तविक जन्म पत्री खो गई है और उसके बदले बहुत दिनों के बाद जो जन्म पत्री तैयार कराई गई है उसमें अनेक भूल त्रुटियां विद्यमान हैं। उनसे हमने अनेक बार यह भी सुना है कि उनका जन्म फाल्गुन की शुक्ला द्वितीया तिथि में हुआ था। उस दिन बुधवार था। उनकी कुंभ राशि थी तथा उनके जन्म लगन में सूर्य, चंद्र तथा बुध थे। लीला प्रसंग लिखते समय उनके जीवन की घटनाओं का यथार्थ साल, तारीख निर्णय करने में अग्रसर हो हमने बाद की जन्म पत्री को मंगवा कर देखा। उसमें उनके जन्म समय के संबंध में इस प्रकार लिखा है: शक 1756 10/9/59 फाल्गुनस्य दशम दिवसे बुधवासरे गौरपक्षे द्वितीयायाम तिथौ पूर्व भाद्रपद नक्षत्रे उनका जन्म हुआ था। उस साल का पंचांग मंगवाकर देखने से पता चला कि उक्त जन्म पत्री में जिस साल का उल्लेख है उसके अनुसार उस दिन कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि तथा शुक्रवार होता है। अतः उस जन्म पत्री को श्री रामकृष्ण देव क्यों भूल त्रुटि कहते थे, यह हृदयंगम करके उसे छोड़कर पुराने पंचांगों में हम यह ढूंढने लगे कि किस शकाब्द में फाल्गुन की शुक्ला द्वितीया के दिन बुधवार है और सूर्य, चंद्र तथा बुध कुंभ राशि में एक साथ विद्यमान है। अनुसंधान करने के फलस्वरूप 1754 तथा 1757 शकाब्द में हमें इस प्रकार के 2 दिन उपलब्ध हुए। उनमें से प्रथम का हमने परित्याग किया क्योंकि 1754 शकाब्द में श्री रामकृष्ण देव का जन्म मानने पर उन्होंने स्वयं हमसे अपनी आयु जो बतलाई थी उससे 3 वर्ष 2 मास अधिक आयु हो जाती थी। दूसरी ओर 1757 शकाब्द में उनका जन्म मानने से उनके जीवित काल में भक्त मंडली द्वारा दक्षिणेश्वर में अनुष्ठित उनके जन्मोत्सव के अवसर पर वे स्वयं अपनी आयु के संबंध में जैसा निर्देश देते थे उससे ठीक मिल जाता है।
इतना ही नहीं, विश्वस्त सूत्र से हमें यह ज्ञात हुआ कि श्री रामकृष्ण देव के विवाह के समय उनकी आयु 24 वर्ष तथा श्री माता जी की आयु केवल 5 वर्ष की थी। 1757 शकाब्द के हिसाब से उसमें भी किसी प्रकार का हेरफेर नहीं करना पड़ता है। साथ ही श्री रामकृष्ण देव के देहावसान के अवसर पर काशीपुर शमशान के मृत्यु निर्णायक सरकारी रजिस्टर में समवेत भक्तों ने उनकी आयु 51 वर्ष की लिखाई थी। उसमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन आवश्यक नहीं होता है। इन कारणों से उनका जन्म काल हमने 1757 शकाब्द में ही निर्धारित किया है। इस प्रकार निश्चय करने के उपरांत भी हम शांत नहीं हुए। हमने सुना था कि 2 नंबर लाल बिहारी ठाकुर लेन, बहु बाजार, कलकत्ता निवासी श्री शशि भूषण भट्टाचार्य महोदय खोई हुई जन्मपत्री को ठीक करने में विख्यात हैं। इसलिए हमने उनके पास श्री माता जी की जन्मपत्री को भेजा तथा उसके आधार पर विचार कर श्री रामकृष्ण देव की जन्म कुंडली का यथार्थ निर्णय करने के लिए उनसे अनुरोध किया। उन्होंने भी उस विषय में पूर्ण विचार करने के पश्चात यह अभिमत व्यक्त किया कि 1757 शकाब्द में ही श्री रामकृष्ण देव का जन्म हुआ था। इस प्रकार 1757 शकाब्द बंगला सन 1242 ही उनका जन्म काल है। ऐसा दृढ़ निश्चय कर हमने श्रद्धास्पद श्री नारायण चंद्र ज्योतिर्भूषण महोदय से श्री रामकृष्ण देव की जन्मपत्री तदनुसार तैयार कर देने की प्रार्थना की। उन्होंने अत्यंत परिश्रम पूर्वक उस कार्य को संपन्न किया, जिसके लिए हम उनके चिर कृतज्ञ हैं। ब्राह्म मुहूर्त में श्री रामकृष्ण देव के जन्म का निश्चय केवल जन्मपत्री के आधार पर ही नहीं किया गया है, अपितु उनके परिवार वर्ग से निम्नलिखित घटना को सुनकर भी हमने यह निर्णय किया है। उनका कहना है कि जन्म होते ही श्री रामकृष्ण देव सूतिकागार में अवस्थित धान सिझाने के चूल्हे के अंदर फिसल कर गिर जाने के कारण भस्माच्छादित हो गए थे। सद्योजात शिशु की उस दशा का परिज्ञान अंधकार के कारण उस समय नहीं हो सका था। अनंतर दीपक लाकर ढूंढने के पश्चात उनको उस चूल्हे के अंदर से निकाला गया था। अस्तु 1757 शकाब्द के फाल्गुन महीने की द्वितीया तिथि में श्री रामकृष्ण देव का जन्म जिस अद्भुत लगन में हुआ था, श्री नारायण चंद ज्योतिर्भूषण कृत उनकी जन्मपत्री को देखने से उसकी यथार्थता की सम्यक उपलब्धि होती है। साथ ही श्री रामकृष्ण देव के जीवन की अलौकिक घटनाओं को जन्मपत्री के साथ मिलाकर देखने पर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र वास्तव में सत्य पर प्रतिष्ठित है। अंत में हमारा यह वक्तव्य है कि श्री रामकृष्ण देव की ब्रह्मपूर्ण पुरानी जन्मपत्री श्री नारायण चंद्र ज्योतिर्भूषण कृत उनकी विशुद्ध जन्मपत्री तथा श्री शशि भूषण भट्टाचार्य महोदय ने श्री माता जी की जन्म कुंडली को देखकर उसके आधार पर विचार करने के पश्चात श्री रामकृष्ण देव की जो जन्म कुंडली बनाई थी, ये सब बेलूर मठ में यत्न के साथ सुरक्षित हैं।
श्री नारायण चंद ज्योतिर्भूषण कृत श्री रामकृष्ण देव की जन्मपत्री से यह अंश उद्धृत किया गया है। जय ठाकुर, जय मां।